तो बच्चों आज हम आप बात करने जा रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में। अंग्रेजी आपके साहित्य का जो लिटरेचर वाला भाग है उसमें से हम कहानी और उसके लेखक के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड सेक्शन में कौन क्या है, तो ये चीज़ आपको मदद कर सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो इंटरमीडिएट इंग्लिश की। चलो शुरुआत करते हैं बिना अपने समय गवाए। तो फर्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे पहला हमारा चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा गया है MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। इज़ वेरी फेमस पॉपुलर पर्सन। आपको पता ही होगा गांधी जी बहुत ही फेमस थे, एक चाटा मारते थे दूसरा गाल और बढ़ा देते थे, तो उनमें से एक थे ये। इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया गया है मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ कहानी और उसके लेखक के नाम, स्टोरी एंड इट्स राइटर्स नेम। तो सेकेंड में आप देखेंगे ये क्या है, ये एक ऐसे है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डैश, तो आपको ऐसे ऑप्शन में रहेगा, उसे मार्कर 1 नंबर अपना सिक्योर कर लेना है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएगा। कैसे? 5 नंबर तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा और 5 नंबर आपको इधर से ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, यानी कि 10 नंबर यू कैन सिक्योर योर सेल्फ बाय वॉचिंग दिस वीडियो ओनली फॉर 10 मिनट्स। सो द नेक्स्ट वन हियर इज भारत इज माई होम। भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर। ये किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? भारत मेरा घर है। ऐसे आप याद रखेंगे कि डॉक्टर साहब कहते हैं भारत हमारा घर है। कौन डॉक्टर साहब? जाकिर हुसैन साहब कहते हैं। और ये क्या है? ये एक स्पीच है बच्चों, इसे आप याद रखें ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। तो हमने याद कर लिया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी एंड इट इज़ एन एसे। दूसरा मैंने याद कर लिया भारत इज़ माई होम, दैट इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड दैट इज़ अ स्पीच। अब 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे यहाँ पे देखते हैं, 2 याद हो गया, 1 याद हो गया। तीसरे नंबर पे पिंच ऑफ स्नफ। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही इसमें कॉमेडी है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बड़ा ही रोमांचित होंगे कहानी को जानकर। इसमें नानू काका होते हैं और मिलना चाहते हैं मिनिस्टर से। तो चलिए इनके लेखक कौन है? मनोहर माल गोयंकर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर इंटर पास करने के बाद पढ़ लेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि लघु कथा है। ये छोटी सी कहानी राइट की गई है मनोहर माल गोयंकर की, दैट इज़ अ पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी खैनी की बात करता है। ये खैनी खाते रहते हैं, मनोहर माल गोयंकर नहीं, नानू काका जो होते हैं वो खाते रहते हैं, इसलिए इन्हीं की बात किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर में है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए मार्टिन लूथर किंग 2 हैं लेकिन ये इसमें जूनियर लगा हुआ है। तो आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। ये क्या है? तो ये एक स्पीच है। व्हाट इज दिस? आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच। ये अमेरिका में ये अपना स्पीच दे रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका एक सपना है कि देश में गोरे और काले के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो। तो आप सीधा याद ऐसे कर सकते हैं कि सपना किसका है? किंग का। सपना किसका है? किंग का। आप कैसे याद रख सकते हैं कि कोई भी आदमी भिखमंगा बनने का सपना नहीं देखता है, किसका? किंग का सपना देखता है, राजा बनने का, यानी मार्टिन लूथर किंग। और वो क्या है? स्पीच है। चलिए अगला देखते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वह आइडिया, वह विचार जिसने लोगों की मदद की है, तो वो किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। और ये क्या है? ये एक ऐसे है। ऐसे का अर्थ होता है लेख। तो बर्ट्रैंड रसल आप देखेंगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। हेल्प, जो हेल्प करता है आपकी ज़िंदगी में वो आपका ज़िंदगी बर्बाद करता है, यानी कि हेल्प करने वाला क्या करता है? बर्ट्रैंड। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं बर्ट्रैंड रसल। बर्बाद से बर्ट्रैंड को याद रख सकते हैं। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आप किसी की मदद नहीं लीजिए,
तो आप ज़िंदगी में आबाद रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी की मदद नहीं लेंगे तो आप खुद से करने सीख जाएंगे, इसलिए और मदद लेंगे तो आप अपंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्या है, ये एक ऐसे है, ये तो मैंने बता ही दिया। द आर्टिस्ट के ऊपर चलते हैं और छठा लेसन जो है, छठा लेसन हमारा द आर्टिस्ट है और इसमें इसको लिखा गया है सिगा नोया के द्वारा। सिगा नोया, अब देखो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, जो आर्टिस्ट होता है यानी जो कलाकार होता है वो क्या करता है, सुग्गा बनाता है, मतलब पैरोट का चित्र। तो आर्टिस्ट और सुगा, सुगा नहीं है ये सिगा है, नोया याद रखना है। आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के लेखक यानी राइटर कौन है, सिगा नोया। और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक लघु कथा है यानी कि शॉर्ट स्टोरी है। चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ए चाइल्ड इज़ बोर्न, एक बच्चे का जन्म। ये जर्मन ग्रीर ने लिखा है। इसमें बच्चे के जन्म के समय क्या किन किन परेशानियों से या फिर समस्याओं से गुजरना पड़ता है महिलाओं को, इसके बारे में भारत की संस्कृति तथा यूरोप की संस्कृति के बीच विभेद किया गया है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है, ये एक कथा, ये एक ऐसे है यानी कि लेख है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आप इसको आप समरी में इंपॉर्टेंट मान के चलना, और ए चाइल्ड इज बोर्न को भी, और साथ ही साथ द आर्टिस्ट। तो ये तीन जो है मेरे अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें से जो ये पहले वाला है ये रिपीट हो चुका है कई बार और साथ ही साथ पिछले साल भी से पूछा गया है। अब इसके लाइन में ये तीन का ज़्यादा नंबर है। साथ ही साथ आप एक ये इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आइज, ये चार आप इम्पोर्टेंट समरी से कर लेना तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आगे, समझते हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसमें डोरोथी एल सेयर्स, इसको लिखा गया डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। साथ ही साथ ये क्या है, ये एक ऐसे है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें बहुत सारा जो है ऐसे है, 1 2 3 4 4, इसमें 4 का 4 क्या है, ऐसे है। 2 क्या है, शॉर्ट स्टोरी। ये 3 क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। एक ड्रामा है और एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं द अर्थ के बारे में। द अर्थ इज रिटेन बाय H.E. बेट्स, और ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है यानी एक लघु कथा है। आगे चलते हैं, द इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आइज, यात्री के नज़रिए से भारत को देखा गया है। मतलब यात्री जो भारत घूमने आए वो भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, उन्होंने लिखा है। तो इसको लिखा है पर्ल एस बक ने, और इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक उदाहरण है जो कि एक बड़ी सी कहानी से छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेखोव, एंड इट इज़ अ ड्रामा, और ड्रामा को हम प्ले भी कहते हैं। जनरल इंटरमीडिएट के बाद सभी बच्चे का मैरिज प्रपोजल कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, खास करके लड़कियों की, लड़के का तो पता नहीं। बट ए मैरिज प्रपोजल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ ड्रामा। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे इसे पूछा जा सकता है कि मैरिज प्रपोजल है क्या, तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं अगर आप मेरे ये वीडियो को पूरा देखे होंगे। तो ये ड्रामा है, एक नौटंकी है, एक नाटक है, या इसे प्ले भी कहा जाता है। तो चलो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नब मनोहर मालगोयकर, आई हैव ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल, एंड द आर्टिस्ट सिगा नोया, A child is born, German Greer, How Free is the Press, Dorothy L. Sayers, The Earth, H.E. Bates, India Through the Traveler's Eyes, Pearl S. Buck, and Marriage Proposal, Anton Chekhov। तो अब ये यहाँ पे आपको इसको भी याद करना साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी जो कि आज मैंने वीडियो में बताया है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी वीडियो को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।